जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी 2 क्लास लाइन एंड एंगल की ख़त्म हो चुकी है। आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाऊंगा और उसी पे बेस सवाल भी करवाऊंगा। चलो समझिएगा ज़रा, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज आपने पहले भी देखा होगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स और 4 एंगल्स चाहिए। ऐसा हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। कैसा भी बना दो आप, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अब समझिएगा जरा ध्यान से मेरे भाई। यहाँ पे अपन ने कि चतुर्भुज इस तरह से बना दिया है। अब यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए, हमने दे दिया। इस पॉइंट को बी, ये सी हो गया और ये हो गया डी। इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। इस लाइन को मैंने थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ा दिया। अब आप देख रहे हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो एंगल है, इस एंगल का नाम हम दे देंगे और इस एंगल का नाम हम दे देंगे। इस एंगल का नाम मैंने दे दिया x डिग्री और इस एंगल का नाम दे दिया मैंने y डिग्री। इस एंगल का नाम दे दिया मैंने a डिग्री और इस एंगल का नाम दे दिया मैंने b डिग्री। अब समझिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे कि इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी कि a डिग्री प्लस b डिग्री इक्वल टू क्या होगा, x डिग्री प्लस y डिग्री। अब मेरे भाई ये हुआ कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देख रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। क्या होता है? कोण समद्विभाजक हमने यहाँ पे खींच दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पे a डिग्री का एंगल था, तो मैंने इसको दे दिया ये a1 डिग्री हो गया और ये हो गया हमारा a2 डिग्री। ये हो गया हमारा b1 डिग्री और ये हो गया हमारा b2 डिग्री। तो आप इस ट्राइंगल को घूर के देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल आप देख रहे हो ए बी सी। तो आप देख रहे हो मेरे भाई यहाँ पे 2 इंटीरियर एंगल आपके सामने नजर आ रहे हैं, A1 और B1। ठीक है, तो ये पूरा A1 A2 कितना होगा, A डिग्री का होगा और B1 B2 कितना डिग्री का होगा, B डिग्री का होगा। बात समझ में आई? तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि एंगल A1 प्लस एंगल B1 इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई, x डिग्री। अब आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल को, देखो आप ADC देखो आप, तो एंगल A2 प्लस एंगल B2, तो मैंने लिख दिया एंगल A2 प्लस एंगल B2 इक्वल टू कितने डिग्री का होगा, y डिग्री का। इतनी बात सभी को क्लियर है यहाँ तक किस भाई को डाउट? अब समझिएगा जरा ध्यान से, आपको मैंने अभी बताया A1 A2 कितना हो जाएगा आपका कंप्लीट एंगल A डिग्री प्लस B1 B2 कितना हो जाएगा, B डिग्री इक्वल टू, हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस y डिग्री। ये यहाँ से आया। इतनी बात सभी को पल्ले पड़ गई? यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे हमारे सवाल बनेंगे। क्लियर है? यहाँ तक बढ़ जाता थोड़ा बाजू, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। हमारा जो अगला कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम हमने दिया है कैची कंसेप्ट। क्या नाम दिया मेरे भाई? कैची कंसेप्ट। उसमें भी 4 वर्टेक्स होंगे, 4 साइड्स होंगे और 4 ही एंगल्स होंगे। समझिएगा जरा ध्यान से कि वो कंसेप्ट किस तरह, उस कंसेप्ट से सवाल एग्जाम में किस तरह से बनता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। कैची कंसेप्ट, आप लोगों ने कैची देखी होगी घर में। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से, बिल्कुल वैसा का वैसे कंसेप्ट है, बहुत इजी तरीके से इससे सवाल बनते हैं। तो पहले अपन नाम लिख देते हैं यहाँ पे कैची कंसेप्ट। ठीक है मेरे भाई, कैची कंसेप्ट। अब समझिएगा जरा ध्यान से कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है और कंसेप्ट में आपको पहले क्लियर करा देता हूँ। ये जो हमारी कैची है इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से आपको कैंची दी गई है ये। ठीक है, इस तरह से कैंची होती है, आपने देखी होगी घर में ऐसी होती है मेरे भाई कैंची। अब हमने इसका नाम दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने? इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हम लोगों ने बी दे दिया, इसका नाम हमने सी दे दिया, इसका नाम हमने डी दे दिया। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ए डिग्री का, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम हमने बी डिग्री का दे दिया, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सी डिग्री का। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है मेरे भाई, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम, इस तीनों ए सी और बी, मतलब ए बी सी तीनों इंटीरियर एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो इस सम मतलब होता है जोड़, तो इनका इसके बराबर होगा इन एंगल का सम, तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। एक बात तो ये हो गई, एक तरीका तो ये हो गया इसको याद रखने का। बात समझ में आई सभी को? मतलब कहने का कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम इस एंगल के बाह्य एंगल के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इतनी बात पहले पड़ गई सभी को? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये हुआ कैसे, कहाँ से आया? दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने इस लाइन को थोड़ा आगे पकड़ के खींच दिया। अब आप इस ट्राइंगल को देखो जरा घूर के, जिसको मैं लाइन कर रहा हूँ। आप इस ट्राइंगल को देखो तो आपको मैंने एक बात पहले ही बता रखी है कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस बाह्य मतलब इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। ठीक है, तो ए डिग्री प्लस सी डिग्री। अब आप देख रहे हो मेरे भाई, इस ट्राइंगल को आप घूर
के देखो ये वाला ट्रायंगल जो मैंने लाइन लाइन किया है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, ये यहाँ से भी आप मान सकते हो कि ये यहाँ से आया है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ में आया। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, इससे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये कंसेप्ट क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने आपको दो टाइप बता दिए, दो तरीके से कि किस तरह से आया है। ठीक है, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको 4-5 सवाल हर कंसेप्ट पे कराता हूँ, इस पे भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। काय का मान ज्ञात करना है हमें, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा जरा ध्यान से, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई, ऑप्शन ए है हमारा b माइनस ए माइनस सी, ऑप्शन बी है b प्लस ए माइनस सी, ऑप्शन सी है b माइनस ए प्लस सी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है मेरे भाई, अब समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे आपको इस तरह से कैंची दी गई हुई है, ये हमें कैंची दी गई है इस तरह से। ठीक है मेरे भाई, इस एंगल का नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया, इसका नाम हमने इसका नाम हमने बी दे दिया, इसका नाम हमने सी दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया डी। ये एंगल आपका ए डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल आपका एक्स डिग्री का है, ये एंगल आपका सी डिग्री का है, और ये बाह्य कोण आपका बी डिग्री का है। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना डिग्री का है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। आप इस बात को जानते हैं कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, अभी मैंने जस्ट अभी कंसेप्ट समझाया आपको, ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस कितना होगा, एक्स डिग्री। तो एक्स का वैल्यू चाहिए मुझे, तो इन दोनों को आप इधर ले आइए उठा के, बी के स्थान पे क्या है यहाँ पे मेरे भाई, सी डिग्री। आप सुनने जरा ध्यान से, इन दोनों को लिया आप इधर उठा के, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, b माइनस ए माइनस से, यही होगा मेरे भाई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, b माइनस ए माइनस का सी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा क्या कहता है, समझिएगा ज़्यादा ध्यान से। कैची कंसेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं, और इसमें एग्जाम में इस तरह से सवाल बनते हैं भाई। पहला सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, थीटा का मान निकालिए। काय का मान निकालना है हमें, थीटा का मान। तो क्वेश्चन नंबर 2 है थीटा का मान निकालिए। ठीक है मेरे भाई, थीटा का मान निकालिए। अब इसमें कैंची किस तरह से हमें दे रखी है वो समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 75, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। समझिएगा मेरे भाई, इसमें आपको कैंची किस तरह से दे रखी है। ठीक है, सुनिएगा, यहाँ पे मैं कैंची बना देता हूँ, थोड़ी कैंची बड़ी बनाऊंगा तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी और जल्दी सवाल आप बना पाओगे। ठीक है, इस तरह से आपको कैंची दे रखी है डायग्राम में। ठीक है मेरे भाई, तो इसको मैंने थोड़ा डबल कैंची दे रखी है उन लोगों ने। ठीक है, ये ऐसे हमने बना दिया है, डायग्राम आपको दे रखा है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। आपको यहाँ पे दे रखा है एंगल थीटा, कितना दे रखा है, एंगल थीटा। यहाँ पे आपको दे रखा है इसका वैल्यू 110 डिग्री, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 40 डिग्री। इसका नाम है भाई मेरे बीटा, ये एंगल बीटा है और ये एंगल भी बीटा है। बात समझ में आई सभी को, इतनी बात पहले पड़ गई। और ये एंगल हमारा एल्फा है और ये एंगल भी हम लोगों को उन्होंने देखा है एल्फा। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ मेरे भाई डायग्राम में ही। ठीक है, आप समझिएगा जरा ध्यान से। तो पहले तो आप पूरी बड़ी कैंची ले लीजिएगा, पूरी बड़ी कैंची लेंगे यहाँ से, ये पूरे। तो आप देख रहे हैं एक बीटा पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 बीटा नहीं होगा मेरा भाई, 2 बीटा होगा। आप देख रहे हैं एक अल्फा कितना होगा, ये 2 अल्फा। तो मैं पूरी बड़ी कैंची ले रहा हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई कि 110, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 40 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो इस 40 को मैंने उधर पहुंचा दिया, तो काय का हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 40। अब आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ गया, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 110 में 40 घटाया कितना बचा, 70। अभी 2 आ गया, तुम्हारा जो कॉमन आया था वो बटे में 2 से काट दिया, 2 3 6 2 5 10। मतलब मेरे भाई
अल्फा प्लस जो बीटा का वैल्यू है वो है 35 डिग्री। कितना डिग्री है? 35 डिग्री। अब हम आ जाते हैं छोटी कैंची में कि जो छोटी कैंची है वो क्या कह रही है। आप समझिएगा ध्यान से, ये जो छोटी कैंची हमारे यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। जो अभी हमने सोल्व कर लिया उसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अब ये मैंने इसको हटा दिया। आप समझिएगा ध्यान से, ये जो छोटी कैंची है ये वाली कैंची हमारी, ये वाली जो कैंची है क्या कहती है। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई कि अल्फा 40 और बीटा, इन तीनों का सम काय के बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। तीनों का योग काय के बराबर होगा? इस थीटा के बराबर होगा। अब समझिएगा जरा ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई? थीटा। काय के बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। बोलो हाँ होगा। आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 35 डिग्री। ये रख दिया मैंने 35 डिग्री, प्लस कितना चल रहा है हमारा? 40। तो 40 35 कितना हो गया मेरे भाई? 75 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना डिग्री का होगा? 75 डिग्री का। बात पहले पढ़ के सभी को क्लियर हुआ है? सवाल कोई डाउट इस सवाल में? कोई डाउट नहीं है। चलो भाई हम पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, समझिएगा जरा ध्यान से। इस सवाल में किसी प्रकार कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? बहुत इजी तरीके से मैं आपको सवाल कराऊंगा भाई। डायग्राम में निपटा देना है, ज्यादा माथा बच्ची करना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, सोचने के पैसे लगते हैं। ठीक है भाई, समझिएगा जरा ध्यान से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, a प्लस बी का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी का मान क्या होगा? हमसे पूछा है a प्लस बी का मान क्या होगा। समझिएगा जरा ध्यान से कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। a प्लस बी का मान क्या होगा, डायग्राम किस तरह से हमारा वो देखेंगे। तो ऑप्शन लिख देता हूँ पहले मैं आपकी सुविधा के लिए। a 80 डिग्री, b 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 120 डिग्री। अब समझिएगा मेरे भाई जरा ध्यान से, आपको कुछ सवाल इस तरह से दे रखा है ये, ठीक है। इस तरह से हमें सवाल मिल रहा है। यहाँ पे ये फोटो है, ठीक है, देख पा रहे हैं अभी सभी को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया इस तरह से, और यहाँ इससे भाई मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है। और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी और इसका नाम है मेरे भाई ई, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एंगल्स दे रखा है। ये एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री का और ये एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री का, ठीक है मेरे भाई। और ये एंगल आपको दे रखा है 20 डिग्री का और ये एंगल आपको दे रखा है 8 डिग्री का। तो आपसे मेरे भाई पूछा गया है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बनाइए जरा सवाल को, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं बनवाऊंगा। 1 सेकंड के लिए करिए जरा इस सवाल को। आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का ही सवाल है, 10 सेकंड से ज़्यादा सवाल नहीं है। बनाइए, बना पा रहे हो? ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं भाई, डायग्राम में निपटा देना, ठीक है। चलो देखो आपका समय खत्म होता है यहीं। अब समझिएगा जरा ध्यान से, आपको मैंने एक बात पहले ही बता रखी है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा अभिमुख कोण। ये एंगल 130 डिग्री मेरे भाई, तो ये एंगल भी बोलो 130 डिग्री का नहीं होगा क्या? अब आप इंसान वाली फितरत अपना लो ना, इसको हटा दो, ये हमारा कोई काम का नहीं है। देखो बन गई ना कैंची, दिख गई आपको कैंची, ठीक है, बन गई कैंची। तो अब आप जान रहे हो कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 130 के बराबर होगा, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना इसके बराबर होगा। तो आप देख रहे हो मेरे भाई कि a प्लस बी बराबर 130। ये जो अगर प्लस में 50 इधर चला जाएगा तो काय का हो जाएगा मेरे भाई? माइनस का 50। तो आप देख रहे हो कि a प्लस बी बराबर 130 में तुम 50 घटा दोगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 80 डिग्री नहीं बचेगा क्या? 80 बचेगा। तो हमारा जो आंसर है, सही उत्तर है वो कितना है? 80। बात समझ में आई? एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों का सम इसके बराबर होगा। तो a प्लस बी प्लस 50 डिग्री, तो इस 50 को मैंने उधर पहुंचा दिया तो प्लस का था तो काय का हो गया? माइनस का। 130 में से तुमने 50 घटा दिया, बचा कितना तुम्हारा? 80। तो a प्लस बी का वैल्यू हमसे पूछा था तो कितना आ गया आपके पास में आंसर हमारा जो है 80 डिग्री। समझ में आया सभी को मेरे भाई? कहाँ से आया? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यान से कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम इस अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस 50 बराबर 130, तो इस 50 को मैंने उधर पहुंचा दिया तो हो गया ये माइनस का। 130 में 50 घटाए कितना बचा हमारा? 80। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से, ठीक है। इतना पल्ले पड़ गया सभी को, यहाँ तक किस भाई को डाउट है क्या? नहीं है। चलो अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 अगला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिए जरा ध्यान से कि OE इज पैरेलल टू BD, OE BD के समांतर है, तो Q का मान क्या है? Q का मान निकालिए। काय का मान निकालना है हमें?
क्यू का मान ज्ञात करो। तो क्यू का मान ज्ञात हमें करना है। समझ में ध्यान से भाई, किसी भी सवाल में आपको 15 या 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है, डायग्राम में ही सवाल को सोल्व करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब आपको ये दो रेखाएं दे रखी है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं। मैंने आपको पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट पहले ही मेरे भाई क्लियर करवा दिया है। कोई डाउट है यहाँ तक? इस प्रकार से आपको ये डायग्राम मिल रहा है। ये थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर देते हैं जरा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ डायग्राम दे रखा है। ये ऐसे हमें डायग्राम दे रखा है, समझिएगा जरा ध्यान से। आपको इसका नाम दे रखा है मेरे भाई, इसका नाम है हमारा ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है ई, इसका नाम है भाई मेरे, ये आपको सी है, और ये क्या है डी। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे जो एंगल, ये इसका नाम है हमारा बी। क्या नाम है इसका? नाम बी। ठीक है मेरे भाई। अब समझिएगा जरा ध्यान से कि ये जो एंगल आपको बी वाला एंगल दे रखा है, ये एंगल है आपका 236 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है 138 डिग्री, और ये जो एंगल आपको दे रखा है इसका नाम ओ है। आपसे पूछा है ये एंगल इस थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है कि इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब समझिएगा मेरे भाई जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है हमारा 19 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारा 12 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारा 14 डिग्री, ऑप्शन डी है हमारा 15 डिग्री। अब बात को समझिए जरा ध्यान से, आपसे ये एंगल का वैल्यू पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे आपके पास में इतने सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ये एंगल 138 डिग्री है तो ये एंगल भी 138 डिग्री होगा मेरे भाई। बोलो हाँ, होगा कि नहीं होगा? होगा। ये एंगल भी कितना हो गया आपका 138 डिग्री, क्योंकि ये तो एक वो संगत कोण होगा आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको पहले लाइन से भी समझाया था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है संगत कोण बराबर बराबर होते हैं। ये एंगल आपका 138 डिग्री हो गया। आप जानते हैं पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये एंगल कितना है 236 है, तो ये कितना बचेगा मेरे भाई? 124 डिग्री बचेगा। बोलो हाँ, बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, क्योंकि देखो आप जोड़ लो दोनों को, 4 से 10 हो गया, 3 2 5 और 6 और 2 और 3 360 डिग्री हो गया पूरा कंप्लीट एंगल। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब जब मेरे भाई यहाँ पे एंगल 124 डिग्री है, तो आप इस ट्रायंगल को जरा घूर के देखिए। ये वाला ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके बराबर होना चाहिए। जब ये एंगल 124 डिग्री है तो ये एंगल कितना बचा मेरे भाई? 14 डिग्री। क्या आप 124 में 14 डिग्री जोड़ोगे तो 138 नहीं आएगा? 138 ही तो आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी भाई को डाउट? ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया सभी को कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? दूसरा तरीका इस सवाल को सोल्व करने का कि अगर ये एंगल 138 डिग्री है तो ये एंगल कितना बचा? 42 डिग्री। कितना बचा मेरे भाई? 42, क्योंकि दोनों का आप देख रहे हो सीधी रेखा है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो आप देख रहे हो इन दोनों का सम कितना हो गया? 4 2 6 हो गया आपका, और 4 2 6 हो गया वापस से 166। तो ये एंगल कितना बचा? 14 डिग्री तो बचेगा, तब भी आंसर 14 होगा। आंसर कितना डिग्री होगा हमारा? 14 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं सभी को? क्लियर है? चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? समझ में आया सभी को सवाल? कोई डाउट मेरे भाई यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपको मेरा कहने का मतलब है सवाल को डायग्राम में ही निपटा देना है, ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपका अगला कि AB इज पैरेलल टू CD। क्वेश्चन नंबर 5, AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के समांतर है यदि एंगल दे रखा आपको, एंगल OAB बराबर 110 डिग्री, एंड हमें और दे रखा है कि एंगल AOC इक्वल टू 30 डिग्री हो। तो हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? हमसे पूछा गया है कि एंगल OCD इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन है आपका 140, ऑप्शन बी है 80 डिग्री, ऑप्शन सी है 220, ऑप्शन डी है 110 डिग्री। अब हमें डायग्राम किस तरह से दे रखा है? हमें डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से। ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है मेरे भाई। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये है सी, और ये है डी, और ये एंगल आपको दे रखा ओ। ठीक है मेरे भाई, अब समझिएगा जरा ध्यान से कि ये एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री,
आपसे पूछा है कि इस एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा, यही पूछा है ना, एंगल OCD, ये बाह्य कोण का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत सरल सवाल है। मैं आपको पहला लाइन सब पहले पढ़ा दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है, आप बना सकते हो सवाल को। अगर बना पाओ तो आपको डायग्राम में ही सॉल्व करना है। बना के दिखा जरा क्या आएगा इसका आंसर, बोलो बोलो भाई, ठीक समझ रहे हैं आंसर। देखिए अब करना कुछ नहीं है आपको इसमें, कि इस लाइन को थोड़ा मैं करवा देता हूं आपको, इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे खींच दिया, समझिए जरा ध्यान से। इस लाइन को अगर हम थोड़ा आगे खींच देते हैं, इसको मैंने थोड़ा आगे खींच दिया इस लाइन को, तो आप देख रहे हो अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, जाहिर सी बात 110 डिग्री होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, संगत कोण बराबर बराबर होता है ना, अभी मैंने आपको समझाया था। अब आप इस ट्रायंगल को घूर के देखिए, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। 110 और 30 कितना होगा, 140 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 140 डिग्री। बात पल्ले पड़ गई सभी को, ठीक है, समझ में आया, सवाल क्लियर है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले सवालों के साथ। जितने कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए, लगभग मैं आपको एक लेक्चर में 40 से 50 सवाल करवाऊंगा।